हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 7th का मैथ, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको जो है एक कुछ फ्रैक्शन दी गई है, इनको जो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोई एग्जाम्पल के तौर पर। ये कोई आपके नंबर लिखे गए हैं 5, 3, 2, 4, 1। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए गए हैं। तो अगर आप बात करें आपके डिसेंडिंग ऑर्डर की, किसकी बात करें? डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबरों को जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ी वाली चीज आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे कम वाली। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये आपको कोई एक नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को जो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो वो होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपसे यही बोला गया है कि आपको जो इन फ्रैक्शनों को जो पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है आपकी सबसे बड़ी है, फिर वो उससे छोटी आएगी। यानी कि क्या है कि इनको आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अगर आपके पास नंबर होते तो आप एग्जैक्टली जो है तुरंत उसको आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म को जो है आप आसानी से पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो है आपको इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्रैक्शनों को जो है सोल्व करने के लिए आपको क्या मेथड दिया गया है, इनके बेस को यानी कि डिनोमिनेटर को जो है आपको सेम बनाना होगा। अगर हम जो है इनके डिनोमिनेटर को जो है सेम बना लेंगे तो फिर आपके जो है इनसे पता लगा पाओगे, ये एक से आपकी लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो फिर आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपका जो है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर आपका छोटा है। तो पहले बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसके बेस में यानी कि जो डिनोमिनेटर है इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो पहले हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। जैसे 9, 3 और 21, ये तीन नंबर है, इनका जो हमें एलसीएम लेना है। तो पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा ये 3 पे 1 7। आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो 3 से फिर करेंगे 1 पे 1 और ये 7, और फिर 7 से करेंगे, कितना आया 1 1 1। तो यहाँ पे आपका एलसीएम इस केस में क्या आ गया आपका, आपको पता है ये जो भी नंबर आते हैं जिनसे हमने डिवाइड किया है इनको जो है आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, तो आपका कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 63। तब हमें पता लग गया कि जो है हमने नीचे जो है एलसीएम क्या है हमारा 63। तो अब इन फ्रैक्शन को जो है आपको यहाँ पे जो है लिखना होगा, आपको पता है कैसे करते हैं। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 63, लेकिन नीचे क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे ये है 9। तो आपको जो है नीचे क्या बनाना है 63। तो 63 बनाने के लिए आपको जो है इस नंबर्स में क्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको पता है 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है आपको 7। तो अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे आपका बेस क्या बन जाएगा 63। तो ऐसे ही ऊपर भी आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो फिर ऐसे ही अब इस नंबर की बारी, इस फ्रैक्शन में भी आपको क्या करना है, यही रूल अप्लाई करना है। नीचे क्या है 3, आपको क्या बनाना है 63। तो 63 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 21 से। तो तभी तो आपका जो है नीचे 63 बन पाएगा। तो हमें सेम ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही अब बारी आई इस फ्रैक्शन की। ये फ्रैक्शन क्या है 8 से ही, सॉरी 8/21। तो इसको जो है आपको नीचे क्या बनाना है 63। तो 63 बनाने के लिए आपको 21 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो फिर इसलिए ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये जो है अब हमने इसका जो है नीचे बेस जो है वो हमने सेम बना लिया है। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करिए, 7 2 जा 14, नीचे 9 7 जा 63। अब इस फ्रैक्शन की बारी, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 42, 42 नीचे कितना आएगा 63। अब इस फ्रैक्शन की बारी, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, नीचे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 63। अब आप देख सकते हो नीचे जो है आपकी जो है फ्रैक्शन जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया है। तो अब आप इसको जो है पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है। जब आपकी ये कौन सी फॉर्म बन गई है, एकदम से ये लाइक फॉर्म बन गई है। लाइक फ्रैक्शन के नीचे जो है आपके बेस सेम आ गया है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो आगे आएगा। यानी कि ये कौन सा नंबर बड़ा है 42/63। अब इसके बाद ये आपका ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसके बाद छोटा कौन सा है 24/63। तो इससे छोटा कौन सा है 14/63। तो ये इस ऑर्डर में जो है ये आपकी फ्रैक्शन बन गई है। आपको पता लग गया कि कौन सी फ्रैक्शन जो है आपकी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी ये वाली है, इससे छोटी है और इससे छोटी है।
तो अब आपको पता लगाना है कि आपने जो ये आंसर लगाया था 42/63 फ्रैक्शन आई है वो आपकी कौन सी फ्रैक्शन थी। तो आप देख सकते हो 42/63 ये वाली आपकी फ्रैक्शन है, ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन का आंसर था, ये 2/3 का। तो यहाँ पे आप लगा देंगे 2/3, फिर ग्रेटर देन का साइन। अब ये 24/63 किसकी थी, ये आप देख सकते हो, हमने इसके नीचे लिखी है 24/63, ये कौन सी फ्रैक्शन की है, 8/21 की, 8/21। फिर इससे छोटी कौन सी है, ये 14 वाली, 14/63, ये आप देख सकते हो 14/63 ये कौन सी फ्रैक्शन थी, 2/9 वाली। ये आप देख सकते हो हमने 2/9 को ही 7 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाया था, तो सीधे आप देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/9। तो ये आपके क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये थी डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ये आपका इस फ्रैक्शन में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है आपकी सबसे बड़ी है और फिर से छोटी कौन सी है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्यूशन करना था। तो आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके जो बेस है इन बेस को जो है आपको वो सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए इसको जो है हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है नीचे जो यहाँ पे आप जैसे 9 है और हमने एलसीएम क्या बनाना है, सेम नीचे 63 बनाना है। तो 63 बनाने के लिए हमें नीचे 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 को, जब भी तो आप 63 बना पाओगे। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे सेम उसी से ऊपर करना है। फिर ऐसे ही अभी अब बारी आई इस फ्रैक्शन की, इस फ्रैक्शन में भी हमें सेम यही अप्लाई करना है प्रोसेस, इसमें भी यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो फिर जब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर, उसको आपको लिख लेना है। आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अरेंज, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको ये अरेंज कर देनी है, सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है। नीचे आपकी बेस सेम बन जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा जो नंबर ऊपर सबसे बड़ा होगा वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जो छोटी होगी वो आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो फ्रैक्शन लिखने के बाद आपको फिर देखना है कि ये जो आंसर आया था इनके जो आपने फ्रैक्शन सबसे बड़ी लिखी है वो किसका आंसर है। जैसे हमने यहाँ लिखी 42/63, तो 42/63 आप देखते हो किसकी फ्रैक्शन थी, 2/3 की, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे ही हमें हर एक की देख लेनी है और वो आपका नीचे लिख देनी है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका ये है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बेस को जो है वो क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो हम क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो पहले हम जो इसको यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1/5, 3/7, 7/10, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका बेस सेम बनाना है। बेस सेम बनाने के लिए तो क्या करना होगा आपको, एलसीएम लेना है 5, 7 और 10 का। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 2, यहाँ पे 2 से करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 7 से करते हैं 1, 1, 1। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया इस केस में, 5 × 2 × 7, तो कितना आ गया 70। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। तो आपको पता लग गया नीचे आपका बेस क्या है 70 आया है, तो हमें हर एक नंबर के किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पे आप उसको पता लगा पाओगे। तो सबसे पहले बात आई इस फ्रैक्शन की बारी, 1/5। तो आपको पता है 1/5 है, तो नीचे बेस हमें क्या बनाना है, एक जैसा बनाना है, सेम बनाना है, यानी कि 70 बनाना है। तो 70 बनाने के लिए नीचे लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमें क्या बनाना है, 70 बनाना है, 70 बनाना है। तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे जो आपका 70 बन पाए, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 14। क्या मल्टीप्लाई करना होगा 14, तभी आपका बन पाएगा 14, 5 से क्या होता है 70। तो इसीलिए हमें ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से। अब बारी आई इस फ्रैक्शन की, ये वाली फ्रैक्शन क्या है 3/7। तो नीचे हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है 70। तो इसमें 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए 10। तो फिर ऊपर भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा 10। ऐसे ही अब बारी आई इस फ्रैक्शन की, 7/10। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए 7 से। तो ऊपर भी किससे करनी होगी 7 से। तो फिर इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 14 बन जा 14, नीचे क्या है 70। फिर यहाँ पे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, नीचे क्या आया 70। यहाँ पे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आया 49/70।
तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना आपको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको यहाँ पे लिखने के बाद आपको इसको क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी है, तो 49/70। इससे छोटी कौन सी, ये आपको साइन लगाना है ग्रेटर देन का। ये सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी कौन सी है, ये 30/70। इससे छोटी कौन सी है, 14/70। ठीक है। तो अभी आपको जो है ये आपकी फ्रैक्शन आ गई है, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ये वाली फ्रैक्शन नहीं दी गई थी, तो हम आपको पता है क्वेश्चन में ये वाली दी गई है, तो आपको जो है इनमें चेंज करना है। तो आपको पता है 49/70 ये वाली फ्रैक्शन थी, इसके लिए आप देख सकते हो ऊपर किसका आंसर था, ये 7/10 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो। 7 ये वाली है 10। इसके बाद 30/17 कौन सी फ्रैक्शन थी, ये वाली कौन सी, 3/7 वाली। इससे छोटी कौन सी थी जो बची है लास्ट, 1/5। तो ऐसे जो है आपको जो है इन क्वेश्चन को जो है आपको सोल्व करना था। सबसे पहले एलसीएम लेना है, उनकी लाइक फ्रैक्शन बनानी है, ताकि आप जो है उनको जो है ये फाइंड कर सको कि सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है और छोटी वाली कौन सी है। तो सिंपली सा इसका जो है आसान सा सॉल्यूशन था। तो आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।